हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। मेरा नाम है मधु और आप जुड़ चुके हैं मेरे साथ विजय पथ 2.0 सीरीज में। इस सीरीज में हम पेपर तक आपके सारे के सारे सब्जेक्ट प्रीलिम्स के जो 10 यूनिट है वो कंप्लीट करवाने वाले हैं। मेरे साथ साथ जो और टीचर भी ऐड हुए हैं वो सब अपने अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हैं। आपको सारी चीजें फ्री में, ये सारे जितने भी हमारे यूनिट हैं वो सब आपको फ्री में यूट्यूब में ही अवेलेबल होगा। तो आपको क्या करना है, आपको बस YouTube का चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लेना है और हमारे साथ लगातार बने रहना है। मैं पर्सनली डील कर रही हूँ आपका यूनिट 1 जो नया पूरा टॉपिक ऐड हुआ है, साथ ही साथ में हिस्ट्री वाला पोर्शन, मध्य प्रदेश की हिस्ट्री। उसके अलावा आपका यूनिट 9 हो गया, यूनिट 10 आपका जो ट्राइब्स वाला पोर्शन है वो हो गया। मेरा मेन उद्देश्य हमेशा ये रहता है कि आपको चीजें अच्छे से समझ में आए, साथ ही साथ वो सब आपको याद भी हो जाए। आप जितने भी मेरे लेक्चर देखेंगे, अगर आप पहले से भी देख रहे हैं तो आपने ये चीज जरूर नोटिस की होगी कि मेरा हमेशा ये उद्देश्य रहता है कि आप ज्यादा से ज्यादा फैक्ट पढ़ें। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन वो फैक्ट आपको याद भी हो पेपर तक, है ना, क्योंकि ये हमारा मेन उद्देश्य है कि पेपर तक तो याद ही रहना चाहिए। तो हम साथ ही साथ में उसको कनेक्ट करके कहीं ना कहीं ट्रिक बनाकर याद भी करते हैं, जो आपको बहुत ज्यादा फायदा देने वाली होती है। इसलिए आपको क्या करना है, शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यान लगाकर अच्छे से पढ़ना है और अपने दोस्तों को भी शेयर करना है जो बहुत अच्छे तरीके से हमारे साथ यूनिट 1 कवर कर पाए। यूनिट 1 में आपको पता है 2024 के नए सिलेबस में संकल्पना और विचार वाला टॉपिक ऐड किया गया। जब हमने लास्ट ईयर का पेपर देखा, 2024 का पेपर हम एनालाइज कर चुके हैं, ये हमारा तीसरा लेक्चर है ना। इसके पहले हम एनालाइज कर चुके हैं पेपर, क्वेश्चन पेपर कैसे आता है। हमें दो चीजें पता चली, एक तो आपका क्या आएगा, काफी बहुत इजी क्वेश्चन आ जाएंगे कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऐसे क्वेश्चन भी आपने देखे हैं। और सबसे टफ क्वेश्चन भी आ जाएंगे, जैसे पूछा गया कि जो क्षत्रिय होते हैं जब उनका उपनयन संस्कार होता है तो उनके उपनयन संस्कार में कौन सा मंत्र पढ़ा जाता है, तो मंत्र पूछा गया था, है ना। तो ऐसे आपको जैसे अष्टांग योग है, अष्टांग योग का थोड़ा डिटेलिंग पूछा गया है, तो एक आपको ये भी मिला कि अष्टांग योग का जो है उसका थोड़ा डिटेलिंग क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कुछ थोड़ा आसान क्वेश्चन है, कुछ आपके डिटेलिंग क्वेश्चन है। तो हम जो भी चीज करेंगे वो डिटेल में करेंगे, है ना, क्योंकि डिटेल में पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन पूछे जाने की। अब हमारे पास आता है जैसे वेद। अब वेद के बारे में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे वेदों के बारे में, ओवरऑल एक देखेंगे वेद क्या है ना, उसके बारे में ओवरऑल देखेंगे, चर्चा करेंगे। उसके बाद हम चालू करेंगे किससे, ऋग्वेद से। फिर हम उसके बाद पढ़ेंगे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऐसे हम आगे बढ़ेंगे। मेरा जो सेकेंड लेक्चर है उसमें मैंने आपको क्या बताया है, मैंने आपको बताया कि पहले आप ये समझिए कि वेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है, कैसे आपका जो वेद है उसी का आपका ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया है ना, उसको एक्सप्लेन करने के लिए, समझने के लिए। तो ब्राह्मण ग्रंथ का जो नाम है सेम आपको उसी नाम का उपनिषद भी मिल जाएगा। तो आपको नाम याद करने होते हैं ना, गोपद हो गया, ब्राह्मण ग्रंथ के नाम मैंने अलग याद कराए हैं, उसके अलावा मैंने उपनिषदों के नाम अलग याद कराए हैं, ट्रिक भी बताई है, तो आपको याद रखना है। जैसे कट हो गया, कपिष्ठल हो गया ना, और आपका जितने भी मैंने याद कराए हैं, कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित, शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित, ऋग्वेद से संबंधित, ऐतरेय, कौशितकी, सबके नाम आपको याद रखने हैं, क्योंकि ऐसे नाम है जो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, थोड़े टाइम बाद आप ऑब्वियसली भूल सकते हैं, नया नया टॉपिक है क्योंकि, तो रिवाइज करते आपको चलना है। आज हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम थोड़ा वेदों के बारे में पढ़ेंगे। वेदों के बारे में मेन चीज आपको देखनी है। सबसे पहले तो वेद जो है किससे बना हुआ है, विद धातु से बना हुआ है। यहाँ पे डिराइव फ्रॉम रूट, रूट वर्ड इसका क्या है, विड। विड मतलब होता क्या है, ज्ञान या जानना। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, नॉलेज या टू नो। तो हम वेद का अगर एक बड़ा मतलब निकाल के चले या मतलब लेके चले, उसका मतलब होता है ज्ञान। तो वेदों का मतलब ही है ज्ञान, नॉलेज, है ना, जानना। और मंगलदेव शास्त्री ने क्या बोला, इन्होंने वेद और विद्या को समानार्थी बताया, भैया दोनों समान है। तो यहाँ पे मंगलदेव शास्त्री, वेदा एंड विद्या आर सिनोनिमस, समानार्थी हैं। इसीलिए क्या होता है कि कभी कभी आप क्या धनुर्विद्या या आयुर्विद्या की जगह पे धनुर्वेद या आयुर्वेद भी यूज कर सकते हैं। तो ये आपको एक, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है, संकल्पना और विचार, तो हम एक संकल्पना की बात कर रहे हैं कि इसमें जो आपका वेद है उसका क्या संकल्पना हो सकता है, क्या विचार हो सकता है। तो बड़े ब्रॉड लेवल में उसका मतलब होता है ज्ञान।
इसीलिए हम क्या करते हैं, जब भी हम विद्या, ज्ञान, नॉलेज की बात करते हैं तो हम उसको फिर इंटरलिंक कर सकते हैं। धनुर्विद्या की जगह हम धनुर्वेद भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। मंगलदेव शास्त्री ने ये चीज बोली है। लैटिन में देखें अगर, क्योंकि लैटिन आपको पता है वहां अपना अलग रूट चलता है, अगर लैटिन रूट वर्ड में देखें तो वो होता है आपका एक विडेरे मतलब होता है, जिसका मतलब क्या होता है यहाँ पे आइडिया या विजन। तो यहाँ पे भी हम अगर देखें बहुत बड़े लेवल पे कि किसी बड़े आइडिया की बात कर रहे हैं, किसी बड़े विजन की बात कर रहे हैं, तो अगर हम देखेंगे किसमें, अपने संस्कृत में देखेंगे तो विद धातु से बना है, ज्ञान और जानना उसका मतलब हो गया। लैटिन में देखेंगे तो लैटिन में हो गया आपका विडेरे, जिसका मतलब होता है आइडिया या विजन, ठीक है। हर चीज मैंने इंग्लिश में भी रखी है जिससे आपको इंग्लिश वाले जितने हैं उनको प्रॉब्लम ना हो, है ना। तो हम दोनों बायलिंगुअल लेकर चलेंगे आपको, जिससे कोई दिक्कत ना हो। तो ये हो गया आपका किससे टॉपिक हो गया, किससे रिलेटेड, वेद से। हमारा जो वेद है वो कहाँ से आया, रूट वर्ड क्या है, ये हमने जाना। फिर उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे कि वेद शब्द का जो प्रयोग है जब हम विशिष्ट अर्थ में करते हैं, है ना, विशिष्ट अर्थ मतलब स्पेसिफिक सेंस में करते हैं, तब होता है आपका ज्ञान। मतलब बहुत ज्यादा स्पेसिफिक है आपका तो ज्ञान है, लेकिन बहुत संकुचित अर्थ में, मतलब अगर बहुत लिमिटेड एस्पेक्ट में देखा जाए, नैरो सेंस में देखा जाए, तो वो होता है आपका संहिता या मंत्र। तो याद रखिएगा, जब हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल आप किसका ले सकते हैं, धर्म का भी। अगर हम इसको संकुचित नैरो सेंस में देखें तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है रिलीजन, है ना। हम धर्म की बात करते हैं, रिलीजन की बात करते हैं कि आपका जैसे हिंदू धर्म हो गया, मुस्लिम धर्म हो गया। लेकिन अगर हम हिंदू फिलॉसफी में जाएं तो यहाँ पे आपको एक मिलेगा धर्मा। धर्मा मीन्स क्या होता है, यहाँ पे होता है ड्यूटी। धर्म मीन्स क्या होता है, ड्यूटी। ये आपका धर्म है कि आपको ऐसा काम करना है। जैसे एक शिक्षक धर्म क्या है, एक विद्यार्थी का धर्म क्या है, पितृ धर्म क्या है ना, मातृ का धर्म क्या है। तो धर्म यहाँ पे आ जाता है, ड्यूटी आ जाता है, कर्तव्य आ जाता है। सेम ऐसे ही जैसे धर्म का अगर बहुत ब्रॉड लेंगे तो उसका मतलब हो गया ड्यूटी, तो सबकी अलग अलग ड्यूटी है। संकुचित अर्थ देखेंगे तो एक ही अर्थ निकलता है इसका, रिलीजन, धर्म, ठीक है। सेम ऐसे ही हम वेद के लिए कहते हैं कि अगर हम बहुत बड़े अर्थ में देखेंगे, स्पेसिफिक देखेंगे, तो इसका तो मतलब होता है ज्ञान। लेकिन अगर हम छोटे नैरो सेंस में देखेंगे, संकुचित सेंस में, तो इसका मतलब होता है मंत्र, क्योंकि हम वेद में पढ़ने वाले हैं, वेद पढ़ेंगे, वेदों में बहुत सारे मंत्र लिखे हुए हैं आपके, ठीक है। फिर यहाँ पे आप स्तंभ धर्म सूत्र में वेद नाम मंत्र के समान माना गया है। तो यहाँ पे वेद नाम जो है वही मंत्र के समान माना गया। तो बेसिक बेसिक सी चीजें हैं, इसका मतलब नॉलेज से है, मतलब हम किसी नॉलेज की बात कर रहे हैं। लैटिन में हम विजन की बात कर रहे हैं। उसके अलावा अगर बहुत बड़े लेवल में देखें तो ज्ञान हो गया, नॉलेज हो गया। छोटे अर्थ में देखें तो सिर्फ मंत्र की बात करते हैं, ठीक है। इसके अलावा व्यापक रूप में संहिता से लेके उपनिषद साहित्य, जितनी भी संहिताएं हैं हमारी, और उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्य की, सब जो है वो क्या कहलाता है, आपका वैदिक साहित्य कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी हमारी संहिताएं हैं और जितने भी उपनिषद, सारी चीजें हैं, अरण्यक हो गया, ब्राह्मण ग्रंथ हो गया, आपके वैदिक साहित्य कहलाते हैं। ये लिखे क्यों गए थे, मतलब क्यों आए होंगे एग्जिस्टेंस में, तो मानव के जीवन को शुभ संस्कार द्वारा सुसंस्कृत करने के लिए ऋषियों द्वारा अनुभूति ज्ञान वेदों में संकलित किया गया है। थोड़ा क्लिष्ट हिंदी है। इसका क्या मतलब हुआ कि मतलब ऐसा माना जाता है कि इसकी रचना किसने की, ब्रह्मा जी ने की। अच्छा, इसको अभी आप देखेंगे कि अपौरुषेय कहा जाता है ना। अपौरुषेय क्यों कहा जाता है, अपौरुषेय मतलब किसी पुरुष द्वारा मतलब किसी ह्यूमन द्वारा, मानव द्वारा नहीं लिखा गया है। अपौरुषेय है, किसी आपके मतलब भगवान जी ने लिखा है, ब्रह्मा जी ने लिखा है ना। तो हम मानते हैं कि वेद जो है ब्रह्मा जी ने लिखा। फिर हमें कैसे पता चला, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए उन्हें मतलब दिखाई दिया, इसलिए हम बोलते हैं दृष्टा, कि कौन सा वेद के कौन दृष्टा है, कौन से ब्राह्मण ग्रंथ के, अभी हम देखेंगे कि कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ के कौन दृष्टा है। दृष्टा मतलब वो किन्हें दिखाई दिए या उनके बारे में किसे पता चला, किसे आभास हुआ, तो ये किसी ऋषि को हुआ। लिखा लेकिन किसने है, ब्रह्मा जी ने लिखा है ना, ये हम मानते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ब्रह्मा जी ने लिखा ही क्यों, मतलब वेद जो है बहुत ज्यादा चीजें अपने अंदर समेटे हुए हैं। सिर्फ ये नहीं बताते इतिहास में, क्योंकि हम पढ़ते हैं कि वो बताते हैं सामाजिक व्यवस्था, उस टाइम की आर्थिक व्यवस्था, या उस टाइम की जो मतलब आपकी राजनीतिक व्यवस्था है, सांस्कृतिक व्यवस्था है, मतलब आपका सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, ये सारे एक्सपेक्ट हमें पता चलते हैं ऋग्वेद को जानकर। लेकिन एक बहुत ब्रॉड वे में जब हम ऋग्वेद पढ़ते हैं या वेदों को जानते हैं, तब हमें पता चलता है कि बहुत सारी चीजें उसमें लिखी गई हैं।
और जो मेन उद्देश्य रहा होगा वेदों को लिखने का, वेदों को बताने का ब्रह्मा जी का, वो ये था कि उन्होंने मानव जीवन की मतलब शुरुआत की, उनके बच्चे हैं, तो अपने छोटे छोटे बच्चों को कैसे जीवन जीना चाहिए, अपने जीवन में कैसी मुश्किलें आती हैं तो उन्हें क्या क्या करना चाहिए, तो सुसंस्कृत तरीके से, मतलब यहाँ पे संस्कार होने, शुभ संस्कार कैसे वो अपने अंदर लाएं, उसको अनुभूति किसने की, वो की ऋषियों द्वारा, और वही हुए आपके वेद। मतलब ब्रह्मा जी ने अपने जो बच्चे हैं, जो मानव जाति है, उसके कल्याण के लिए, उसके अंदर शुभ संस्कार भरने के लिए वेदों की रचना की, ठीक है। और फिर उसके बाद वेदों की रचना शुभ संस्कारों द्वारा सुसंस्कृत करने के लिए, आपके अंदर शुभ संस्कार आएंगे, मानव के अंदर आपका जीवन जो है वो सुसंस्कृत होगा। इसलिए ऋषियों द्वारा क्या किए गए, अनुभूति जो ज्ञान है वो वेद कहलाता है, उन्हें जो ज्ञान की अनुभूति हुई वही हम फिर वेद कह देते हैं। इंग्लिश में देखिए, टू एनरिच ह्यूमन लाइफ विद ऑस्पिशियस वैल्यूज, द नॉलेज, यहाँ पे द नॉलेज ऑफ नॉलेज, उसका यहाँ पे मतलब इंग्लिश में आप देखेंगे नॉलेज 2 बार हो गया, नॉलेज हैज बीन कंपाइल्ड इन वेदास बाय द सेजस। तो यहाँ पे क्या है, जो अच्छी चीजें बताई गई, जो मानव जीवन को बहुत क्या कर सकती है, सरल कर सकती है, वो चीजें आपको मिलेंगी वेद में, ठीक है। ये हुआ आपके वेद लिखने का मेन उद्देश्य। और यहाँ पे आप एक शब्द देखेंगे कि अनुभूति, जो ऋषियों को हुई थी इस ज्ञान की अनुभूति, है ना। तो अभी आप देखेंगे कि हर वेद जो है किसी न किसी ऋषि द्वारा लिखा गया है, तो उनको फिर अनुभूति होती है। लिखा किसने है, तो ये हमारे ब्रह्मा जी द्वारा लिखा गया, ठीक है। इसीलिए हम अपौरुषेय वर्ड भी यूज करते हैं कि वेद किसके द्वारा लिखे गए, तो ये होता है कि वो अपौरुषेय हैं, किसी पुरुष द्वारा नहीं लिखे गए, ठीक है। ये अब जितने ऋषि हैं उनको सिर्फ अनुभूति हुई है, ठीक है। तो ये आपका सिंपल सा हो गया, ज्ञान हो गया, संहिता, मंत्र, और यहाँ पे वैदिक साहित्य, और ये आपका जो है कि क्यों लिखे गए, तो इसका हमारा आंसर हो गया कि वेद लिखे क्यों गए। फिर आता है संहिता साहित्य। संहिता साहित्य क्या होता है, तो संहिता या संहिता साहित्य जो है ये क्या है, गुरु शिष्य परंपरा, श्रुति और स्मृति। अब ये क्या शब्द है, आप देखेंगे कि हमारे जो वेद हैं बहुत लंबे टाइम तक कहीं पे लिखे नहीं गए थे। ऐसा नहीं था कि एक मतलब कोई कॉपी मिली हमें, कोई एक नोट्स मिले, वहां पे बिल्कुल पूरे वेद लिखे गए थे। ये बहुत लंबे टाइम तक, सालों हजारों सालों तक कैसे पास हुए एक दूसरे से, गुरु ने अपने शिष्य को बताया श्रुति और स्मृति, तो शिष्य ने सुना श्रुति और स्मृति, याद किया। तो सारी की सारी चीजें आज भी आप देखेंगे, जैसे वृंदावन हो गया या कहीं भी गुरुकुल की हम बात करें, जहां पे आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे जो है वो पढ़ाई करते हैं वेद वगैरह की, तो आप देखेंगे कि वो मंत्र याद करते हैं पूरा का पूरा, जैसे गुरु बताते हैं वैसे पूरा का पूरा याद करते हैं। ये परंपरा हमारी बहुत पुरानी है, हजारों साल पुरानी है। गुरु शिष्य परंपरा जिसको बोलते हैं, जिसमें गुरु अपने शिष्य को बताते थे और वो सुनते थे, तो श्रुति हो गया, और याद करते थे तो स्मृति हो गया, और वो फिर अपने शिष्यों को सुनाते थे आगे, और वो ऐसे ही पीढ़ी दर पीढ़ी वेद जो है वो हम तक पहुंचे हैं। और ये क्या कहलाता है आपका, इसीलिए इसको श्रवण करने के कारण मंत्रों का नाम जो है वो क्या पढ़ा, आपका श्रुति पढ़ा, ठीक है, क्योंकि हमारी श्रुति और स्मृति परंपरा से हमारे वेद हमारे पास तक पहुंचे, ठीक है। याद रखिएगा, शुरू में ऐसा नहीं था कि शुरू में बहुत हजार साल पहले जब हम कह रहे हैं कि वेद जो आपके लिखे गए तो बिल्कुल लिखे ही गए थे, ऐसा नहीं था। गुरु शिष्य परंपरा में गुरु अपने शिष्यों को पूरा का पूरा याद कराते थे, स्मृति होती थी। और यहाँ पे जो गुरुकुल जाते थे बच्चे, उनका पास होने का क्राइटेरिया ही यही था कि आपको एक एक मंत्र याद होने चाहिए। वेदों को पढ़ने के पहले आपको ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद ये सब पढ़ना पड़ता था, फिर आप वेद पढ़ते थे, तो सब चीजें काउंट होती थी कि आपको इतना याद हो गया कि नहीं। और इसके लिए ईयर डिसाइडेड थे कि आपका 6 साल का कोर्स है, आप मतलब 12 साल का कोर्स है, इतने साल में आपको पूरा का पूरा वेद कवर करना है, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, इन सबके साथ। तो ये सारी चीजें क्या थी, ये सारी चीजें ये थी कि गुरु जो शिष्य को याद कराएंगे, इतने टाइम में आप याद कर लो, और फिर उसके बाद टेस्ट वगैरह भी होता था। अगर आप टेस्ट में पास नहीं होते थे, जैसे मान लीजिए आपको मंत्र याद नहीं है, तो आप पास नहीं माने जाते थे, ठीक है। ये हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, संहिता साहित्य जो है उसमें गुरु शिष्य परंपरा में श्रवण करने के कारण मंत्रों का नाम जो है वो पड़ता है आपका श्रुति, ठीक है, सुनने वाले क्योंकि मंत्र है। ड्यू टू लिसनिंग इन गुरु डिसाइपल ट्रेडिशन, श्रुति एंड स्मृति मंत्र गॉट द नेम श्रुति, ठीक है। फिर यहाँ पे श्रुति ही मंत्र है, इसका क्या मतलब है,
मतलब हम यहाँ पे सुनने के कारण मंत्रों का नाम तो श्रुति पड़ गया, लेकिन श्रुति क्या है, एक्चुअल में मंत्र ही है। जैसे हम ओम भूर्भुवः स्वः पढ़ते हैं, तो ये पूरा आपका मंत्र है, आप उसको श्रुति भी कह सकते हैं। ठीक है, सेम ऐसे ही मंत्र का समुच्चय जो है वो कहलाता है सूक्त। अभी आप देखेंगे ऋग्वेद में इतने सूक्त हैं। फिर सूक्त का समुच्चय कहलाता है संहिता। तो यहाँ पे ऐसा मान लीजिए आप कि अगर हम मंत्र की बात करें, मंत्र जो है, मंत्र और श्रुति जो है वो दोनों सेम चीजें हैं। और बहुत सारे यहाँ पे जब हम मंत्र बना देंगे, जैसे मान लीजिए आपके ओम भूर्भुवः स्वः एक आपका मंत्र हुआ, ऐसे ही हमने 10-15 मंत्र बना दिए। इन मंत्रों का जो आपका समुच्चय है ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है सूक्त। तो आपका फिर क्या बनेगा, सूक्त बनेगा। अब ऐसे ही बहुत सारे जब सूक्त मिलेंगे तो वो क्या कहलाएगा, आपका फिर संहिता कहलाएगा। ठीक है, तो ये जो हम बार बार वर्ड पढ़ रहे हैं ना, संहिता, साहित्य, संहिता क्या है, बहुत सारे मंत्र हैं, मंत्रों का कलेक्शन है। ठीक है, उसे हम कह रहे हैं संहिता। और यहाँ पे संहिता जो वर्ड है उसका मतलब ही होता है संकलन या कलेक्शन। जैसे आप बोलते हैं यहाँ पे भारतीय न्याय संहिता, सुश्रुत संहिता, उसका क्या मतलब है, बहुत सारे चीजों का कलेक्शन। अब यहाँ पे ऋग्वेद में या वेदों में हम मंत्रों का कलेक्शन मान रहे हैं। आपका सुश्रुत संहिता हो गया तो उन्होंने अपने जिस भी सब्जेक्ट के बारे में वहां पे बताया है तो हम उसका कलेक्शन मानेंगे। ठीक है, भारतीय न्याय संहिता हो गया तो उसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे मतलब कौन सी चीज के लिए क्या अपराध होना चाहिए, ये सारी चीजें, उसका कलेक्शन हो गया। तो संहिता का मतलब सिर्फ कलेक्शन होता है, उसको बहुत ज्यादा ऐसे कंफ्यूज नहीं करना है कि संहिता बहुत कठिन वर्ड लग रहा है, संहिता साहित्य क्या होगा। संहिता मतलब है कलेक्शन। वेदों की बात करेंगे तो ये हो जाएगा मंत्रों का कलेक्शन। ठीक है, मंत्रों का संकलन। और जब हम बात करेंगे बहुत सारे मंत्रों से बनेगा सूक्त, सूक्त बहुत सारे होंगे तो आपका बनेगा संहिता। ठीक है, मतलब बहुत ही सारे मंत्र हैं जो आपके संहिता साहित्य में होते हैं। इसको श्रुति भी इसलिए कहते हैं क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा में श्रुति और स्मृति जो है वो उसका चलन होता था, है ना, गुरु अपने शिष्य को सारी चीजें याद करवाते थे। तो ये हो गया श्रुति और स्मृति का परंपरा। फिर वेदों का विषय क्या है, वेदों का विषय आप देखेंगे जो आपके कुछ वेद हैं इसमें मेन मंत्रों का संकलन है ना। वेद बहुत खतरनाक लैंग्वेज में लिखे गए थे, मतलब जब भी वो स्टार्ट हुए होंगे तो बहुत ही ज्यादा क्लिष्ट थे, बहुत ही कठिन थे, मंत्र थे उसमें बहुत सारे बड़े बड़े। और कुछ मंत्र इसमें क्या थे, छंदोबद्ध थे, कुछ मंत्र जो है गद्यात्मक थे। इसका क्या मतलब है, छंदोबद्ध मतलब जैसे हम बोलते हैं ना मात्रा, लय, तुक। आप कोई कविता गाएंगे तो वो आपकी छंद में आएगी, है ना, उसमें थोड़ा लय तुक रहेगा। कोई गाना गाएंगे तो उसमें लय तुक रहेगा। लेकिन गद्यात्मक, गद्यात्मक मतलब जब हम कोई कहानी बताते हैं, कहानी में हम ऐसे बहुत लय तुक से बात नहीं करते हैं ना, मात्रा, विराम, इन सब का बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते। तो वैसे भी आप इसको पढ़ते ही है ना, कविता आपकी छंदबद्ध हो गई और जो कहानी वगैरह है वो आपके गद्यात्मक हो गए। तो सेम ऐसे ही आपके वेदों में मंत्र मिलेंगे। कुछ मंत्र ऐसे होंगे जिनको आप गाएंगे, कुछ मंत्र ऐसे होंगे जिसमें आप सिर्फ पढ़ेंगे। अच्छा, आपने हर सबके घर में पूजा पाठ होती है तो आपने पूजा में भी ये ऑब्जर्व किया होगा कि पंडित जी जो होते हैं वो बीच में 3-4 लाइन पढ़ते हैं, जैसे कि भगवान की आप पे बहुत ज्यादा क्या रहे, आशीर्वाद रहे, आपके जीवन में सब अच्छे अच्छे काम हो। उसके बाद फिर एक मंत्र पढ़ते हैं, है ना, जैसे मैंने बोल दिया ओम भूर्भुवः स्वः, तो वो मंत्र रहता है। तो ऐसे ही वो हर बार क्या करेंगे, मंत्र पढ़ेंगे, फिर उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। आप उसको इमेजिन कर लीजिए कि कुछ जो है वो क्या रहता है, छंदोबद्ध रहते हैं मंत्र, कुछ जो है वो गद्यात्मक रहते हैं, कविता टाइप के रहते हैं कुछ, और कुछ कहानी टाइप के से पढ़ने रहते हैं सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, तो ये देयर इज अ कलेक्शन ऑफ मंत्रा इन द वेदास, सम मंत्रास आर राइम्ड एंड सम मंत्रास आर प्रोस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कैसे मिलेंगे, छंद के फॉर्म में मिलेंगे और कुछ कैसे मिलेंगे, गद्य के फॉर्म में मिलेंगे। जो छंद वाले होंगे, जो कविता वाले होंगे, लय तुक आपका जो लगेगा, उन मंत्रों को कहते हैं ऋक। और यहीं से आपको वर्ड मिलेगा कौन सा, ऋचा। अब जैसे ऋग्वेद में पढ़ेंगे कि ऋग्वेद में इतनी ऋचाएं हैं, तो फिर ये आता है ऋचा क्या हो गई। तो मैं आपको एक एक शब्द बता रही हूं कि अगर संहिता वर्ड आता है तो उसका क्या मतलब है, अगर वेद शब्द आता है तो इसका क्या मतलब है, अगर यहाँ पे ऋचा शब्द आता है, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है। इसके अलावा अगर श्रुति शब्द आता है तो इसका क्या मतलब है। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा, क्या देखा कि ये मंत्र जो है उसको ही हम श्रुति कह रहे हैं। तो ये सारे आपको मैं शब्द समझा रही हूँ स्टार्टिंग में कि वेद आएगा तो उसका क्या मतलब है।
श्रुति आएगा तो उसका क्या मतलब है, संहिता आएगा तो उसका क्या मतलब है ना, कलेक्शन हो गया। उसके अलावा आपका जो अगर ऋचा आता है, इतनी ऋचाएं हम मतलब पढ़ेंगे कि ऋग्वेद में इतनी ऋचाएं हैं, उसका क्या मतलब है। तो आप कंफ्यूज नहीं हो कि छोटे छोटे शब्द आते कहां से हैं और इनका मतलब क्या है, ठीक है। तो ऋचा क्या हो गई, ऋचा आपकी छंद वाली, मतलब जो आपकी कविता वाले मंत्र हैं वो है ऋचा। या अगर आपको छंदोबद्ध नहीं भी याद करना तो याद रखिएगा जो आपका ऋचा है, ऋचा क्या है, ऋचा मतलब मंत्र, सीधे सीधे दिमाग में ये बैठा लीजिए, ऋचा मतलब मंत्र, संहिता मतलब बहुत सारे मंत्रों का उसमें कलेक्शन है, ठीक है। राइम मंत्रास आर कॉल्ड ऋक, ऋक आर आल्सो कॉल्ड ऋचा। फिर क्या आता है, कंपाइलेशन ऑफ ऑल संहिता, ये किसमें है, ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट मैटर, मतलब समस्त संहिताओं का कलेक्शन, संकलन वो किस पे है, विषय वस्तु पर आधारित है, ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट मैटर। आप देखेंगे हर एक संहिता का सब्जेक्ट जो है वो अलग अलग है, ऋग्वेद का अलग है, सामवेद का अलग है, यजुर्वेद का अलग है, अथर्ववेद का अलग है। तो यहाँ पे विषय वस्तु के आधार पे हमने संकलन कर रखा है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे भारतीय विश्वास के अनुसार वेद ब्रह्मा के निश्वास से उत्पन्न और ऋद्विजों द्वारा दृष्ट हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया ऋद्विज, यहाँ पे आप मान लीजिए ऋषि से रिलेटेड, ठीक है, मान लीजिए ऋषि से, और ब्रह्मा जी द्वारा निश्वास से उत्पन्न, मतलब उनके द्वारा ये बताए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया अकॉर्डिंग टू इंडियन बिलीफ द वेदास ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ब्रेथ ऑफ ब्रह्मा एंड वर सीन बाय द ऋत्विज। ऋत्विज मतलब यहाँ पे सिंपल आपको ऋषि मान के चलना है। तो आपको यहाँ पे 4 वर्ड मिलेंगे, एक मिलेगा होत्री या होता, एक मिलेगा अध्वर्यु, एक मिलेगा उद्गाता और एक मिलेगा ब्रह्मा। ये आपको क्यों याद रखना है, ये आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि हर वेद के पाठकर्ता को कुछ ना कुछ कहा जाता है। ऋग्वेद का पाठ करने वाले को कहते हैं हम होत्री या होता, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऋग्वेद का पाठ करने वाला क्या कहलाता है, होता या होत्री, ठीक है। फिर अध्वर्यु, अध्वर्यु किसका हो गया, ये हो गया आपके यजुर्वेद का, यजुर्वेद का पाठ करने वाला कहलाता है अध्वर्यु। उद्गाता है या फिर उद्गात्री कहीं कहीं आपको मिलेगा, ये किसका हो गया, सामवेद का। और ब्रह्मा किसका हो गया, अथर्ववेद का, मतलब अथर्ववेद का पाठ करने वाला जो है वो ब्रह्मा कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चारों नाम आपको याद रखने, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका पूछ सकता है कि ऋग्वेद का पाठ करने वाला क्या कहलाता है, उसके अलावा यजुर्वेद का पाठ करने वाला क्या कहलाता है, फिर सामवेद का पाठ करने वाला क्या कहलाता है, और ये आपका अथर्ववेद का पाठ करने वाला क्या कहलाता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये आपको चारों अच्छे से याद रखना है। ये आपका लूसेंट फैक्ट है, मतलब लूसेंट में भी आपको मिल जाएगा, इतना इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इतना याद कर लीजिएगा। याद कैसे करेंगे, ऋग्वेद का हम शुरू से लेके लास्ट तक क्या दिमाग में लेके चलेंगे, ऋषि नाम का लड़का है, जैसे हमने बताया ऋषि नाम का लड़का है, उसके 2 फ्रेंड है, एक है ऐतरेय, एक है कौशिक, ठीक है। अब हमने ऋषि को क्या बोला, ऋषि ने ऐतरेय और कौशिक को बोला कुछ कुछ होता है, तुम नहीं समझोगे, जैसे हम बोलते हैं ना मूवीज में कुछ कुछ होता है भाई तुम नहीं समझोगे, सेम ऐसे ही ऋषि को हो रहा था कुछ कुछ, तो उसने बोला कुछ कुछ होता है तुम नहीं समझोगे। तो होता वर्ड याद रखना है, कुछ कुछ होता है किसे होता है, हमारे ऋषि को कुछ कुछ होता है। फिर आता है यजुर्वेद, यजुर्वेद का आपका यजु नाम से याद रखना है ना, यजु, यजु जो है उसका है अध्वर्यु। अच्छा आप देखेंगे कि यजुर्वेद में भी ये आधा रा आ रहा है ना, यजुर्वेद, अध्वर्यु में भी आपका आधा रा आ रहा है ऊपर, तो आप तो पहले ऐसे ही रिलेट कर सकते हैं ना, अध्वर्यु यजुर्वेद दोनों में आधा आधा रा आ रहा है, थोड़ा पढ़ने में थोड़ा कठिन लग रहा है, ठीक है, आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। उसके अलावा अध्वर्यु आपको नहीं याद हो रहा तो आप हटाइए, आप बाकी के 3 कर लीजिए, वैसे भी आपको पता चल जाएगा चौथा किसका होगा, यजुर्वेद का ही होगा। बाकी के 3 कैसे याद करेंगे, जैसे आपका हो गया उद्गाता, गाता आप देखेंगे सामवेद जो है किससे रिलेटेड है, संगीत से रिलेटेड है, संगीत मतलब गाना, तो गाता कौन है, गाएगा कौन, जो सामवेद पढ़ेगा, ठीक है। तो सामवेद वाला क्या करता है, गाता है, तो ये हो गया उद्गाता। ब्रह्मा जी हमारे रिलेटेड है किससे, अथर्ववेद से, हमारा जो अथर्व है वो ब्रह्मा जी की पूजा करता है, आप ऐसे ही रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अथर्व ब्रह्मा जी की पूजा करता है, गाना कौन गाता है, सामवेद वाला। ऋषि को क्या होता है, कुछ कुछ होता है। अब चौथा नहीं भी याद हो रहा तो आप फिर उसको रिलेट कर सकते हैं अध्वर्यु से, ठीक है, या तो आधा रा इससे भी रिलेट कर सकते हैं, या फिर 4 ऑप्शन में आप देखेंगे ही कि किसी में मैच नहीं कर रहा तो अध्वर्यु आपका किससे जाएगा, यजुर्वेद से जाएगा। यहीं पे आपके ये इंग्लिश में लिखे हैं तो आप एक बार इसको भी जरूर देख लें,
ठीक है, बेसिक फैक्ट है, ये आपका पूछा जा सकता है। फिर यहाँ पे होता है होत्री। क्या होता है? होत्री कर्म करने वाले वह ऋग्वेद का पाठ करता है। अब यहाँ पे अलग अलग कर्म है, हम इतनी डिटेलिंग में नहीं जाएंगे। होत्री कर्म क्या होता है, आध्वर्य कर्म क्या होता है, इसमें नहीं जाएंगे। बस वो है कि हमने ये देख लिया कि अध्वर्यु आपका किससे हो गया, यजुर्वेद से रिलेटेड, होत्री हो गया आपका ऋग्वेद से रिलेटेड, उद्गाता हो गया यहाँ पे किससे, सामवेद से रिलेटेड, भिन्न भिन्न देवताओं की स्तुति में गाना गाता है। ब्रह्मा हो गया अथर्ववेद से रिलेटेड। ब्रह्मा जो है, जैसे इन तीनों का हमने अलग अलग काम दे दिया, होत्री को एक काम दे दिया, अध्वर्यु को काम दे दिया और उद्गाता को एक काम दे दिया। जो हमारा ब्रह्मा है वो क्या है, वो लीडर टाइप का है। तो ब्रह्मा क्या करेगा, ब्रह्मा यह वह विघ्नों से यज्ञ आदि की रक्षा करता है। मतलब यज्ञ हमारा जो है वो मेन मुद्दा रहेगा। अच्छा, यज्ञ आपको आने वाले टाइम पे पता चलेगा कि यज्ञ का मतलब होता है कर्म, काम। कोई भी हम काम कर रहे हैं, मन लगाकर अपना 100% दे रहे हैं उसमें, तो वो है मतलब हम यज्ञ कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आप पेपर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, 10-10, 12-12 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं और सारी चीजें सेक्रीफाइस कर रहे हैं, घूमना फिरना, तो ये सब क्या है, आप यज्ञ कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ पे यज्ञ मतलब हम कर्म की बात करते हैं। अब ये आएगा कि जैसे हमने होत्र को बोला कि आप होत्र कर्म करेंगे, हमने अध्वर्यु को बोला अध्वर्य कर्म करेंगे, हमने उद्गाता को बोला कि आप क्या करेंगे, भिन्न भिन्न देवताओं की स्तुति के लिए काम करेंगे। लेकिन जो ब्रह्मा है उसका मेन काम होता है कि जो यज्ञ है उसमें पूरे विघ्न से वो रक्षा करे, है ना, किसी प्रकार का रोक टोक नहीं आना चाहिए। इसका काम, ये किसका काम है, ब्रह्मा का। तो ये जो ब्रह्मा है आपके अथर्ववेद पढ़ने वाला, पाठ करने वाला ब्रह्मा कहलाए। तो जो ब्रह्मा है उसको आप मान सकते हैं थोड़ा सा कोऑर्डिनेटर टाइप का है, कि वो सारी चीजें मैनेज करके चल रहा है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है हमारे यज्ञ में। ठीक है, तो ये हो गया ब्रह्मा इज रिलेटेड टू अथर्ववेद, ही प्रोटेक्ट द यज्ञ फ्रॉम ऑब्स्टिकल। ठीक है, तो वो यज्ञ से क्या करता है, यज्ञ की रक्षा करता है विघ्न आदि से, ऑब्स्टिकल आदि से, तो कोऑर्डिनेट करके चलता है सबको। फिर इस प्रकार 4 जो ऋत्विज हैं आपके, ये 4 जो आपके ऋषि हो गए, उनका कार्य संपादन के लिए मंत्रों का जो संकलन है वो 4 संहिताओं में किया गया है। इनके जो अलग अलग कार्य हैं, मैंने बताया ना, हर एक वेद की जो विषय वस्तु है, सब्जेक्ट मैटर है, वो अलग अलग है। हमने हर वेद का संकलन ही इसीलिए किया क्योंकि हमें अलग अलग काम करवाना था। हमें होत्री कर्म करवाना था होता से, उसके लिए हमने फिर ऋग्वेद की रचना की। और ये सारी चीजें आपके लास्ट लाइन में लिखी हैं कि 4 हमने ऋषियों के कार्यों को संपादन के लिए 4 संहिताओं की रचना की। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ठीक है, यहाँ पे 4 मंत्रों का संकलन किसमें किया है, हमने 4 संहिताओं में किया है। ठीक है, ये हो गया आपका सिंपल चीज। फिर पढ़ते हैं किसके बारे में, ऋग्वेद के बारे में। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऋग्वेद पढ़ना चालू करेंगे। सबसे पहले तो ये आता है कि सब ये जो है आपका ओल्डेस्ट टेक्स्ट है ना, सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। अच्छा, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया कि सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, लास्ट टाइम भी मैंने बताया था। अब मोस्टली क्या करते हैं टीचर कि एक एक आपका पीडीएफ दिखाते हैं पेपर आने के बाद कि देखिए हमारे पीडीएफ से क्वेश्चन पूछा गया था। और ये ऐसे बेसिक क्वेश्चन हैं जो आपको हर जगह मिल जाएंगे। मतलब ये अगर बहुत सारे टीचर ऐसे क्वेश्चन भी ऐड करने लग जाते हैं अपने पीडीएफ में, ये बताने के लिए कि हमारे पीडीएफ से, हमारे पढ़ाने से कितने ज्यादा क्वेश्चन बने हैं। तो देखिए ये तो आपको मतलब कहीं भी मिल जाएगा कि सबसे प्राचीनतम जो ग्रंथ है वो है आपका ऋग्वेद। ठीक है, फिर ऋग्वेद अर्थात ऐसा ज्ञान जो ऋचाओं से बद्ध हो या ऋचाओं में बद्ध हो। तो ऋग्वेद मीन्स नॉलेज दैट इज कंटेन्ड इन वर्सेस, ऋचाओं में रहेगा। अभी मैंने आपको बताया ऋचा मतलब क्या है, मंत्र। और ये कैसे मंत्र हैं, जो कि छंद रूप में है, छंदोबद्ध है। मतलब इसमें आपको क्या मिलेगा, जैसे हम ओम भूर्भुवः स्वः क्या पूरा एक मंत्र टाइप का पढ़ते हैं ना, कहानी टाइप का तो पढ़ते नहीं है, है ना, बिल्कुल मैं एक लाइन में सपाट पढ़ूं ऐसा तो हम करते नहीं है। हम बहुत अच्छे से लय तुक सारी चीजें, उसमें विराम, हर चीज का ध्यान देते हुए पढ़ते हैं। तो ये आपका कैसे मंत्र है, ऋग्वेद में ऋचाएं हैं। ऋचा मतलब छंद वाले आपके मंत्र हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ज्यादा हो तो ओम भूर्भुवः स्वः याद कर लीजिएगा, उससे याद हो जाएगा कि छंद वाले मंत्र आपको ऋग्वेद में मिलेंगे। उसके बाद आता है ऋग्वेद काल। अच्छा, ऋग्वेद काल में जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें आपको कंफ्यूजन मिलेगी बहुत सारी, और जब हम संकल्पना और विचार को पढ़ेंगे तो वो थोड़ा अलग रहेगा। कैसे, यहाँ पे सबसे पहला आता है मैक्स मूलर जी कहते हैं कि भाई ज्यादा पुराना नहीं है, बस 1200 ईसा पूर्व, मतलब
1200 यहाँ पे बिफोर क्राइस्ट की हम बात करते हैं। मैक्स मूलर ने सिर्फ इतना ही पुराना वेदों को माना है। बाल गंगाधर तिलक जी कहते हैं 6000 साल मतलब 6000 BC ईसा पूर्व आपका पुराना है। ठीक है, यहाँ पे ऐतिहासिक काल जो है, हिस्टोरिकल पीरियड, ये 2500 ईसा पूर्व के बाद मान लेते हैं। लेकिन ये याद रखिएगा कि अभी आप करंट में देखेंगे, आप बहुत सारे पॉडकास्ट वगैरह देखेंगे जहां पे कंटिन्यूअस क्या चल रही है, रिसर्च चल रही है, वहां ये पता चलता है कि रामायण में जो आपके 4 युवराज थे, राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, तो उन सब को, चारों राजकुमारों को वेदों का ज्ञान था। मतलब वो आपके जो रामायण है उससे भी ज्यादा पुरानी है। और हमने रामायण का जो टाइम है वो 12,000 समथिंग के आसपास कैलकुलेट किया है। मतलब 10-12 हजार साल पहले से भी पुरानी है हमारे वेद। तो ये आपको याद रखना है कि ये जो टाइम ये दिया हुआ है, ये हिस्टोरियंस ने, आपको भी पता है कि भारत के जो कल्चर है, जो संस्कृति है, उसको नीचा दिखाने के लिए ऐसी चीजें की हैं। लेकिन अगर एक्चुअल में देखा जाए तो हमारे वेद कहीं ज्यादा पुराने हैं। और क्योंकि कहीं लिखे नहीं जाते थे, हमेशा गुरु शिष्य परंपरा में गुरु अपने शिष्यों को वो सारी चीजें याद करवाते थे, है ना, वो आगे ऐसे ही बढ़ रही थी, इसीलिए वो बहुत बाद में लिखित रूप में आए। और ऐसा हमें लगता है कि वो बहुत नए हैं, बहुत पुराने नहीं है, लेकिन एक्चुअल में बहुत पुराने हैं। अगर आपको ऐसा कुछ देखना हो तो आप पॉडकास्ट वगैरह भी देख सकते हैं जिसमें बताया गया है कि हमारे वेद जो हैं वो कितने पुराने हो सकते हैं। उसमें संभावित तो ये है कि वो बहुत ही ज्यादा पुराने हैं। उसमें कुछ ऐसी कहानियां हैं जो ऐसा बताती हैं, जब हम उनको रिलेट करते हैं पृथ्वी के जो अलग अलग मूवमेंट्स हुए हैं उनसे अगर हम रिलेट करेंगे, जो आपका भूगोल है, ज्योग्राफी है, उससे रिलेट करेंगे, तो हमारे वेद जो है वो बहुत ही पुराने निकल कर आते हैं। अब सच्चाई आने वाले टाइम पे आपको भी पता है, रिसर्च इतनी चल रही है तो सामने आ ही जाएगी। तो आपको क्या करना है, इन सारी चीजों में से कुछ ज्यादा दिमाग में नहीं रखना है, क्योंकि कंफ्यूजिंग है तो आपको कभी टाइम नहीं पूछेगा कि आप ऋग्वैदिक का टाइम बताइए। बस मैंने यहाँ पे थोड़ा बता दिया है। उसके अलावा यहाँ अगर हम भाषा की बात करें कि ऋग्वेद की भाषा क्या थी, तो यहाँ पे वैदिक संस्कृत थी, जिसको हम लौकिक संस्कृत भी बोलते हैं। आज के टाइम पे जो संस्कृत है वो अलग है, वो वैदिक संस्कृत थी और बहुत ज्यादा ऐसा क्लिष्ट थी, कठिन थी, ये मान के चलिएगा। तो वैदिक संस्कृत या लौकिक संस्कृत भाषा थी किसकी, ऋग्वेद की। ठीक है, और आपको भी मैंने बताया कि बाद में लिखे गए। फिर आता है यहाँ पे कि ऋग्वेद में कितने हैं, 10 मंडल हैं। ठीक है, यहाँ पे ऋग्वेद में आपको कितने मंडल मिलेंगे, 10 मंडल मिलेंगे। मंडल आप शब्द यहाँ पे किसके लिए यूज कर सकते हैं, मंडल मतलब मान लीजिए यहाँ पे चैप्टर, अध्याय टाइप का। ठीक है, इतने चैप्टर या अध्याय होंगे। और ये जो है मंडल मतलब अध्याय, मतलब उसके अंदर, चैप्टर के अंदर बहुत सारे मंत्र आपको मिल जाएंगे। ये अलग अलग टाइम पे लिखे गए हैं, है ना, अलग अलग टाइम पे ऐड किए गए हैं। आपके जो नीचे वाले हैं, पहला मंडल और 10वां मंडल, ये सबसे नया है। मतलब पहला वाला सबसे लास्ट में ऐड किया गया है। जैसे मान लीजिए ऐसे कोई आपकी बुक है, तो जब जैसे वो आपकी बुक आगे आगे बढ़ती जा रही है, तो यहाँ पे आपका जैसे मान लीजिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अब आने वाले टाइम पे किसी ने क्या किया कि यहाँ पे पहले कुछ मंत्र जोड़ दिए, इसको 1 कर दिया और इसको 2 कर दिया, इसको 3 कर दिया, इसको 4 कर दिया। तो ये जो आपका पहला मंडल है वो है पहले नंबर पे, लेकिन सबसे पुराना है। ठीक है, सेम ऐसे ही आपका जो 10वां मंडल है वो सबसे पुराना है, मतलब सबसे लास्ट में ये जोड़े गए हमारे ऋग्वेद में। तो आपको याद रखना है, जो आपका दूसरे से लेके 7वें मंडल तक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये जो आपके मंडल हैं ये कहलाते हैं गोत्र मंडल या वंश मंडल या ऋषि मंडल। अब ये क्यों कहलाते हैं गोत्र मंडल या ऋषि मंडल, ये आप देखेंगे किसी ना किसी ऋषि ने लिखा है या उसके लिए ज्यादा अच्छा शब्द यूज होगा, दृष्टा, दिखे हैं उन्हें अनुभूति हुई है उस ज्ञान की। तो ये क्या है, आपके ऋषि मंडल हो गए। ये किसी न किसी मतलब वंश को दिखाते हैं या गोत्र को दिखाते हैं। जैसे आप देखेंगे भरद्वाज गोत्र है, वशिष्ठ गोत्र है। तो ये कैसे हुआ, जैसे आपको भी पता है कि हमारे यहाँ जो सप्त ऋषि हैं, सप्त ऋषि, ठीक है, उनको माना जाता है ना कि सप्त ऋषि जो हैं वो मेन थे जिन्होंने ज्ञान का प्रचार आगे किया। तो जो सप्त ऋषि थे उनके जो भी शिष्य रहे होंगे, जब वो अपने आने वाले टाइम पे जैसे आगे अपने शिष्य रखेंगे, तो वो क्या करेंगे, अपना नाम अपने गुरु के नाम पे रख लेंगे। तो क्या रखेंगे, जैसे मान लीजिए भरद्वाज के, यहाँ पे आपके भरद्वाज के शिष्य रहे होंगे, तो उन्होंने अपने गोत्र का नाम रख लिया भरद्वाज।
अब उनके जितने भी शिष्य बनेंगे तो वो सब अपना जो गोत्र मानेंगे वो मानेंगे भारद्वाज, ठीक है। तो आप देखेंगे आज के टाइम पे जो हमारे गोत्र हैं भारद्वाज, वशिष्ठ, अलग अलग है ना, ब्राह्मण के, क्षत्रिय के, सबके अलग अलग जो गोत्र हैं, आपको नाम इन्हीं ऋषियों के मिलेंगे। आप जैसे किसी का भी आप पता करके देखिएगा, आपको घूम फिर के इन्हीं ऋषियों के नाम मिलेंगे, इसलिए इनको गोत्र मंडल कहा जा रहा है। और ऐसा तो है नहीं कि क्षत्रिय के मतलब गोत्र मतलब हम क्या मानते हैं कि हमारे एंसेस्टर्स है ना, हमारे पूर्वज। तो जैसे मान लीजिए क्षत्रिय का भारद्वाज गोत्र हो गया, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं यार भारद्वाज तो आपका मेन ऐसा देखा जाए तो ब्राह्मण में आना चाहिए, है ना। तो ये क्या था, ये गुरु होते थे और जो शिष्य थे वो अपने गुरु के नाम को ले लेते हैं, अपना गोत्र बना लेते हैं, इसीलिए आपको फिर ये गोत्र के नाम मिलेंगे। अब आप देखा, मैंने आपको शुरू में बताया कि दो टाइप के क्वेश्चन मिले हैं, एक तो इजी है और एक थोड़ा टफ टाइप का है। तो इसीलिए हमको क्या करना है, इसको भी थोड़ा दिमाग में लेके चलना है, थोड़ा सा याद कर लेना है कि कौन सा मंडल किसने लिखा है। यहाँ जब आप देखेंगे अनेक ऋषि मतलब 2-3 ऋषियों ने मिलके आपका ये मंडल लिखा है, तो ये तो फिर आपको याद नहीं करना। शुरू के जो अपने 7 हैं मतलब 2 से लेके 7 तक, बल्कि आप 8वें तक, क्योंकि इसमें 2 ही हैं, यहां तक जरूर याद रखिएगा, क्योंकि डिटेलिंग में पूछने जाएगा तो आपको नहीं पता कि क्या पूछ लेगा। तो द्वितीय मंडल जो है वो है गृत्समद। अब देखिए 2 जो है वो है गृत्समद, ठीक है। फिर 3 जो है वो है विश्वामित्र। विश्वामित्र, तो यहाँ पे विश्वामित्र जी की बात करेंगे तो वो 3 नंबर पे आएंगे, ठीक है। चौथे नंबर पे है वामदेव, 5वें नंबर पे है अत्रि, 6वें नंबर पे है भरद्वाज और 7वें नंबर पे है वशिष्ठ। चाहे तो आप ऐसे याद करें कि एक क्लास में मतलब दूसरे नंबर पे हमारे गृत्समद आते थे, या वो ऋषि आते थे जो हमेशा मद में डूबे रहते थे, मतलब कि मैं 2nd नंबर पे आ रहा हूं तो वो हमेशा मद में डूबे रहते थे, ठीक है। तो गृत्समद जो है आपके दूसरे नंबर पे आते थे, क्लास में आते थे या दौड़ में हमेशा दूसरे नंबर पे आते थे। तीसरे नंबर पे हमारे विश्वामित्र जी आते थे, ठीक है, उनको विश्वास रहता था तीसरे नंबर पे तो मैं आ ही जाऊंगा। चौथे नंबर पे वामदेव आते थे, ठीक है। तो देव अगर कुछ नाम आपको लगे, चौथे नंबर पे हमारे देव आ रहे कोई से, तो वामदेव चौथे नंबर पे आ रहे। पंचम हम हमेशा पंच से करते हैं ना, पंचम 5 पंच कौन मारता था, पंच मारते थे अत्रि जी की, 5वें नंबर पे हमारे आ रहे हैं अत्रि जी पंच लगाते हुए, ठीक है। फिर आ गया ये आपका 6वें नंबर पे कौन आ रहा है, ये आ रहे हैं आपके भरद्वाज जी, ठीक है। हमेशा 6 नंबर लाते थे, ये 6 से रिलेटेड वो क्या करते थे, अपने को लकी मानते थे, 6 नंबर, तो हर काम 6 बार करते थे। तो भरद्वाज जी किससे रिलेटेड हो गए, 6 से रिलेटेड हो गए, ठीक है। और 6 को वैसे हम छी भी कर देते हैं, तो आप चाहें तो उससे रिलेट करें या सिंपल से ही कर लें कि आपके भरद्वाज जी 6 नंबर को शुभ मानते थे, तो हर काम 6 बार करते थे। फिर उसके बाद वशिष्ठ जी जो हैं वो 7वें नंबर पे हैं। 7 का हम क्या बनाते हैं, 7 का होता है 7 और 7 की जगह हम कर देते हैं 7, ठीक है। तो वशिष्ठ जी सबको 7 लेकर चलते थे, ऐसे हम बना सकते हैं 7 का। तो 7 लेकर कौन चल रहा है, वशिष्ठ जी। दूसरे नंबर पे कौन आ रहा है, जो मध में डूबा हुआ है। तीसरे नंबर पे विश्वामित्र। चौथे नंबर पे 4 का आप यार भी कर सकते हैं, चतुर्थ जो है आपका है चौथा, और चौथे को हम क्या बोलते हैं, 4 बोलते हैं। 4 मतलब आपका हो गया यार जो है वामदेव जो है सबको अपना यार दोस्त मानते थे, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो वामदेव आपको यार दोस्त मानेंगे। पंच कौन लगाएगा, अत्रि लगाएगा। 6वां छी जो है ये 6 बार काम कौन करेगा, भरद्वाज जी करेंगे। सबको साथ लेकर कौन चलेगा, तो वशिष्ठ जी चलेंगे। तो ये आपको याद कर लेना। उसके अलावा आपका जो प्रथम और दशम है ये मंडल सबसे नया है। अच्छा, हम 2 भागों में, जैसे हम ऋग्वेद ही पढ़ रहे हैं तो ऋग्वेद का एक ये पोर्शन रहेगा जो थोड़ा संकल्पना और विचार से संबंधित है, किस मंडल में क्या चीजें हैं, ये सारी चीजें। दूसरा जो है हम थोड़ा इतिहास वाले पर्सपेक्टिव से देखेंगे, जैसे टोटल मंडल कितने हैं, ठीक है, किस मंडल में किस चीज की बात की गई है, कौन से मंडल में आपका सोमदेव के बारे में है, किसमें दशराग युद्ध के बारे में है, तो किस मंडल में क्या है उसकी बात करेंगे। उसके अलावा इसमें जो शब्द यूज हुए हैं, जैसे कि आपका अघन्या वर्ड है तो वो किसके लिए यूज हुआ है, तो ये सारी चीजें जो आपको लूसेंट वगैरह में भी मिलती है ना, टोटल नंबर ऑफ मंडल कितने हैं, टोटल ऋचाएं कितनी हैं, और 10वें मंडल में क्या है, 11वें आपके 9वें मंडल में क्या है, तो वो सारी चीजें जो छोटी छोटी डिटेलिंग है वो आपका एक भाग रहेगा। एक भाग आपका ये थोड़ा सा आपका संकल्पना और विचार वाला रहेगा, जिसमें हम थोड़ा डिटेलिंग पढ़ते हैं कि उसमें है क्या, मेन बात क्या करना चाह रहा है ऋग्वेद, ठीक है। तो 2 ऐसे भाग में आपका हर एक वेद आपका डिवाइडेड रहेगा।
एक हम पढ़ेंगे फैक्ट जो कि आपको लुसेंट वगैरह में भी मिलते हैं, और एक पढ़ेंगे उसकी डिटेलिंग के बारे में, ठीक है। जैसे कि कितने भाग हैं, ऋग्वेद के कितने भाग हैं, ऐसे यजुर्वेद के कितने भाग हैं, कौन से भाग के अंदर कौन सी चीज ऐड की गई है, ठीक है, आरण्यक उपनिषद किसके अंदर कौन सी चीज आ रही है। तो एक डिटेलिंग वो अलग रहेगी, एक लुसेंट वाले आपके फैक्ट अलग रहेंगे, जिससे एक ओवरऑल आपका क्या हो जाए, कवर होता चले। अगर आपसे डिटेलिंग पूछ रहा है तो आपको वो भी बने, आपसे फैक्ट पूछ रहा है लुसेंट वाले, वो भी बने, ठीक है। क्योंकि आपने देखा कि ये भी पूछा गया कि किस वेद में सभा और समिति को अलग अलग बताया गया है, तो ये भी आपका एक फैक्ट है जो कि आपको लुसेंट में मिल जाएगा। तो हम दोनों टाइप की चीजें कवर करते हुए चलेंगे। आपको जो पीडीएफ है, याद रखिएगा, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, जो हमारा ब्राह्मी एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है, ब्राह्मी एकेडमी, वहां पे मिलेगी। आप इसको जरूर ज्वाइन करें, और मैं जैसे ही मतलब कुछ चीजें कवर होती चली जाएंगी तो मैं वहां पे आपको अपलोड करती जाऊंगी पीडीएफ। कोई भी डाउट है तो कॉल, मैसेज, कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।